ना बोरिंग डे भी होगा, ट्रस्ट में। आदित्य भी इस चीज़ को समझते हैं और शिवांगी भी इस चीज़ को जानेंगी, क्योंकि वो भी टेक्निकल्स को और डेरिवेटिव्स को काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं। अब देखना आज थोड़ा ना सेशन बोरिंग रह सकता है, बाजार गिरेगा नहीं क्योंकि उसके पास बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने का पूरा मादा है, हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, राहत है और ऊपर चलने के फोर्स की कमी है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो प्रीमियम्स खत्म हो चुके हैं सिस्टम में से, दूसरा ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट कवरिंग की वजह से काफ़ी हल्के हो चुके हैं और तीसरा रेजिस्टेंसेस हम फेस करेंगे शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट होने के बाद। देखते हैं आज क्या होता है। थोड़ा साइडवेज रहेगा आज मार्केट और आज थोड़ा बोरिंग रहेगा इंडेक्स, कम से कम आज देखिएगा आप 36 से 37 पॉइंट की गिरावट है, अभी 44 पॉइंट की गिरावट आ चुके हैं निफ्टी पर और करीब बैंक निफ्टी 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। कहने का मेरी मतलब ये है कि आज जो ओपनिंग का झटका लगा वो लगा। इंडिया विक्स तो बढ़ने पर भी 13 के नीचे है, ये एक और बड़ी वजह बनेगा आज मार्केट का साइडवेज होने का या फिर बोरिंग ट्रेड होने का। मिड कैप और स्मॉल कैप में परसेंटेज में आज कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, इसकी वजह से आपको एडवांस डिक्लाइन की रेशो ओपनिंग में ठीक दिख रही है, 1200 वर्सेस 600 शेयर्स। अब आप देखो, जो मैं बात आपसे कह रहा था ना गिरेगा ना बढ़ेगा वाला मामला है, बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट का झटका मारा, अब आप देखो सिर्फ 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ही गिरावट बाकी रह गई है बैंक निफ्टी में। तो गिरेगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं। चलते समय मार्केट को फोर्स की रिक्वायरमेंट, शॉर्ट कवरिंग से नहीं चलेगा बॉस, वो तो खर्च हो गई है। 5 दिन से आप शॉर्ट्स पे कवर किए जा रहे हो और कल प्रीमियम्स ने, निफ्टी के प्रीमियम्स ने शो कर दिया कि शॉर्ट कवरिंग नहीं चाहिए मेरे को। अब मेरे को लॉन्ग्स दिखाओ आप, तो पोजीशंस लॉन्ग हो, डेरिवेटिव्स पोजीशंस अच्छे बने तो काम बन जाएगा। मेरा अपना मानना है मार्च की सीरीज काफ़ी बेहतर जाएगी और आप फील ही कर रहे हैं, जब से सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च लगा है तब से क्या शानदार मूवमेंट मार्केट्स के अंदर रही है। ठीक है, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, निफ्टी में सिर्फ 25 पॉइंट की गिरावट रह गई है, बैंक निफ्टी ने अपने 50,000 को वापस रीगेन कर लिया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज 12.75 हो चुका है, 5 रुपये ऊपर है। हमने 3 दिन पहले ही आपको जो 12.55 के आसपास था, 12.45 था, तब भी आपको नोटिस कराया था और आज शिवांगी का कॉन्फिडेंस भी है और उनकी नज़र भी है रिलायंस पे। मैं भी खुद भी रिलायंस को आज देखूंगा। इसके अलावा HDFC बैंक आज बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कुछ खास बड़ा मूवमेंट मिल नहीं रहा। मैं जरा टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की लिस्ट भी जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूँ, फिर हीट मैप वगैरह भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको भी नोटिस कर लीजिएगा। जरा BDL दिखाइए स्क्रीन पर, करीब 5% ऊपर है। पूना वाला फिनकॉप, ये तो मैं आपको 4 दिन से बता रहा हूँ और 4 दिन से नॉन स्टॉप चला पूना वाला फिनकॉप और 3-3.5% है। कोई खबर वबर नहीं थी मेरे पास, टेक्निकल सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये डेरिवेटिव्स का पार्ट भी हो चुका है वैसे, बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमने तो वहाँ से इसको पकड़ा, हमने 3-4 पैरामीटर्स लगा रखे हैं जहाँ से शेयर्स का सिलेक्शन हो जाता है। ये उन सभी पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा था, इसलिए हमने गेस्ट से भी पूछा, उन्होंने भी कहा ये चलेगा। ठीक, इसके अलावा बजाज फाइनेंस और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आज 2-2% की ओपनिंग गेन लेके बैठे हैं। बजाज फाइनेंस ने आज खुलते साल का नया हाई भी टेस्ट किया है। आज जो कमज़ोर है NMDC है, इसके अंदर कमज़ोरी है और IT तो खैर सदाबहार कमज़ोर है ही गया है। आज परसिस्टेंट, एम्फेसिस, विप्रो, ये कुछ एक और जो मिड कैप IT के अंदर जा रहे हैं ये भी कमज़ोर हैं और निफ्टी का IT इंडेक्स करीब अभी 2% नीचे आ चुका है। दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, इसको एसेंचर का डंक लगा है आज और कुछ भी नहीं है, हो जाएगा ये ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उल्टा वैल्यूएशन के नाम पर आपको और सस्ता मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे को फोमो हो गया, बाजार 2 दिन से चल गया, मेरे को तो फियर ऑफ मिसिंग आउट फील हो रहा है, तो IT कमी आपकी पूरी कर सकता है, बट थोड़ा आज शांति रखना, आज इसको सेटल डाउन होने देना। हो सकता है कल से विवेक जी जैसे गेस्ट कई आपको इसके अच्छे फंडामेंटल्स चेक करवा के आपको बढ़िया शेयर्स दिलवाएं भी। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना, जल्दबाजी नहीं करनी, बट थोड़ी शांति रखनी है। 62 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है बैंक निफ्टी पर, है ना। तो जो सुबह हमारी बातचीत आपसे हुई थी कि डरिएगा नहीं, 6 दिन बाद एकदम से आपको लाल निशान दिखेगा, कहीं आपको लगेगा कि नहीं बाजार ऐसे इधर उधर हो रहा है, कहीं किधर उधर नहीं हो रहा, बाजार शांति से काम करना और साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर पॉजिटिव बायसनेस के साथ होगा, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। ये इंडिकेटर्स हैं मार्केट के, मेटल इंडेक्स, इसको ना आप चेंज भी करते रहा करो। जैसे आपने निफ्टी मेटल ऊपर फिक्स किया हुआ ना, फार्मा है, इसको चेंज भी करो। ये रोज़ के यही इंडाइसिस दिखाओगे ना मज़ा नहीं आएगा, इसको चेंजेस भी दिखाते रहना, ताकि इससे होगा क्या कि ना फिर फ्लेवर दिखेगा, जो फ्लेवर है वही डालो स्क्रीन पर। और वैसे भी एक और बात, मेटल्स और फार्मा में बड़ी बढ़त कभी आएगी नहीं जब तक कोई ग्लोबल मार्केट की खबर नहीं आएगी। ये दोनों डल वैसे भी सेक्टर्स है, अगर आपको डालने भी है ना तो इसमें एक ऑटो डाल दो
और डालना भी है तो इसके अंदर ऑटो के अलावा एक चाहो तो आप इसमें थोड़ा NBFC या फाइनेंस या बैंकिंग ऐसा कुछ डाल दो, वो फिर भी आपको मूवमेंट थोड़ा बहुत दिखाएगा। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। इन्फोसिस में आप सबसे ज़्यादा गिरावट SCL में दिख रही है, विप्रो में दिख रही है, TCS दिख रही है, टेक महिंद्रा दिख रही है। ये जो पूरा L शेप आप रेड देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ IT का है और कुछ भी नहीं है। निफ्टी बैंक में ICICI बैंक आज कमज़ोर है। मैंने सुबह भी आपको बताया था ICICI बैंक और SBI के हाथ में काफ़ी हद तक की है इस समय कि कितना और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। निफ्टी IT इंडेक्स पूरी तरह से लाल निशान में, छोटा मझोला और बड़ा वाला शेयर सब के सब लाल निशान में है। बाय द वे इन बिटवीन निफ्टी ने भी अपनी गिरावट को ख़त्म कर दिया, वो भी हरे निशान में आ गया और बैंक निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर है। आज ना चलेंगे ना टूटेंगे, वैसी कसम खा के बैठेंगे। देख लीजिएगा आज अभी तक तो मेरे पास जो डाटा है, मैं जो बैक टेस्टिंग करता रहता हूँ और लाइव भी चल रहा है कुछ, उस हिसाब से मेरे को तो नहीं लगता आज कोई बड़ा मूव आएगा। हाँ, दोपहर बाद आ जाए एक अलग बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं लगता। चलिए मेहमानों के पास चलते हैं, वेट कर रहे हैं आपको ओपनिंग ट्रेड के लिए। मेरे सहयोगी आपको ओपनिंग ट्रेड भी बता रहे हैं। तो जैसे कि उम्मीद थी, बाजार की एक दायरेबंद शुरुआत हुई है। निफ्टी कितना 5 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक भी 5 अंक ऊपर है। डल सा फिलहाल शुरुआत तो ऐसी दिख रही है और हो सकता है कि पूरा दिन भी ऐसे ही बीते, क्योंकि 4 दिन तो चल चुके हैं। निफ्टी में तेजी 4 दिन की हो चुकी है, निफ्टी बैंक 5 दिन चल चुका है। कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स, कुछ कंजम्पशन वाले शेयर आज बाजार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन IT की तरफ से ब्रेक लगा रहेगा। इन्फोसिस, विप्रो, SCL टेक, TCS, टेक महिंद्रा, ये 5 निफ्टी के टॉप लूजर सारे के सारे IT के हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के ट्रेड बताने के लिए। वैशाली पारेख, विवेक कारवा, आदित्य अग्रवाल हैं और शिवांगी शारदा हमारे साथ हैं। शुरुआत शिवांगी आपसे करना चाहेंगे, आप बताइए क्या ट्रेड लेंगी, अभी क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? जी, मेरे रडार पे है HAL। यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से सपोर्ट बेस बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हम देख रहे हैं खरीदारी कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स भी काफी रिमार्केबल रहे हैं यहाँ पे। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट अगर हम देखें वीकली या मंथली, यहाँ पे नेगेशन होते हुए दिखा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि एक अच्छी पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पे नजर आते हुए दिख रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है इन लेवल्स पे। तो मेरी नज़र यहाँ पे है, एक अच्छा सेक्टर का भी टेलविंड मिलते हुए दिख रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है अराउंड अबाउट 4000 तक के बनते हुए दिख रहे हैं और स्टॉप लॉस जो है 3790 के लिए आप बनाए रखें। ठीक है, 4000 रुपए तक के टारगेट, 3790 के स्टॉप लॉस HAL के लिए। आपको बता दें कि 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर बुक है HAL के पास और डिफेंस का एक बढ़िया प्ले है, अच्छे से चला भी। अगर हम देखेंगे पिछले महीने भर में तो करीब 15% के आसपास के रिटर्न्स HAL ने कमा के दे दिए हैं। 4000 रुपए की टारगेट शिवांगी की तरफ से HAL के शेयर में। आदित्य बताइए, आपने क्या स्पॉट किया है, क्या खरीदेंगे आप? अभिषेक जी, होटल स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने मिल रही है। कुछ पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि होटल स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ITC होटल पे नजर है मेरी। स्टॉक एक अच्छा बेस फॉर्म करके 2 दिन अच्छा मूव किया, कल फ्लैट था, आज वापस से एक अप मूव देखने मिल रहा है हमें। तो मुझे लग रहा है ITC होटल में फ्रेश लॉन्ग लेना चाहिए। 181 का स्टॉप लॉस लगा है नीचे और ऊपर में टारगेट आएगा यहाँ पे आपका 195 से 200 के। सो 195 200 दो टारगेट्स आएंगे यहाँ पे। ITC होटल्स में स्टॉप लॉस लगाना है 181 पे। और इसके अलावा अभिषेक, मैं मिड कैप IT स्टॉक्स पे भी थोड़ा फोकस रख रहा हूँ, क्योंकि आज ओपनिंग ट्रेड के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बेस फॉर्मेशन होके एक बाइंग देखने मिल रहा है। तो कोफोर्ज पे मेरी नजर रहेगी। कंडीशनल बाई है, अगर ये 75-20 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है स्टॉक, तो मेरे ख्याल से इसमें एक फ्रेश लॉन्ग लेना चाहिए। 75-20 जो कि आज का हाई है कोफोर्ज में, अगर उसके ऊपर निकलता है स्टॉक तो फिर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं आप। डेफिनेटली 7350 का स्टॉप लॉस लगा और ऊपर में 8000 का टारगेट आएगा यहाँ पे। सो मिड कैप IT मुझे लग रहा है कि मे बी द फर्स्ट टर्न अराउंड विल बी सीन इन मिड कैप IT स्टॉक्स। तो कोफोर्ज पे नजर रहेगी मेरी। आदित्य, आपने स्टॉप लॉस क्या दिया कोफोर्ज के लिए? अभिषेक, इसमें स्टॉप लॉस हमको लगाना है 7360 का। ठीक है, 7360 का स्टॉप लॉस लगाइए कोफोर्ज में और आपको 7520 के ऊपर इसको बाय करना। देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बहुत ही फटाफट आपके लिए डाल दिए हैं सारे लेवल्स। 8000 रुपए के टारगेट होंगे और 7360 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको कोफोर्ज को बाय करना है।
एक और शेयर पर जरा व्यू लेते हैं शिवांगी से। इस बीच आप देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों 30-30 अंकों की हल्की सी गिरावट दिखा रहे हैं। अब चलेगा, ऐसे ही फिलहाल चलेगा, अच्छे से ऊपर आ गया है, 23,200 तक बाजार पहुंचा है फटाफट एक सरपट दौड़ लगा के। शिवांगी जी जरा बीईएमएल के शेयर पर नजर डालिए। बीईएमएल आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2400 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट लिया, फिर वहां से चलने की कोशिश है शेयर की। जी बिल्कुल, एक अच्छा बेस बना है यहाँ पे 2350 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट नज़र आते हुए दिखी थी। और अच्छी बात ये है कि वीकली बेसिस पे भी एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर होते हुए दिख रहा है। जिस हिसाब से फ़ॉलो अप है, यहाँ पे एक पेन पॉइंट खत्म होते हुए नज़र आ रहा है और एक अच्छी पोटेंशियल अपसाइड है। बट यहाँ एक ही दिक्कत है, मोमेंटम हल्का स्लो है। तो स्टॉक जो है वो स्लो एंड स्टेडी चलने की गतिविधि में है। क्विक अप मूव हम यहाँ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट पेशेंस के साथ यहाँ पे हम नेक्स्ट 2900 तक के लिए वेट कर सकते हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस आगे की तरफ ट्रेल करते रहे, 2750 का एक अहम सपोर्ट है। ठीक है, बीईएमएल को लेकर ये व्यू। फार्मा में एक शेयर शिवांगी आप जरा चेक कीजिए, पीरामल फार्मा का लगातार हम तेजी देख रहे हैं और 225 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। पीरामल फार्मा जिन्होंने मान लीजिए 190 रुपए पर 200 रुपए के आसपास एंट्री की है, क्या वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें? अभी और चलेगा शेयर ये? जी पीपीएल फार्मा की बात करें यहाँ पे तो हायर जोन से थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट लगातार इसमें एक अच्छी हमने अपमूव भी देखा है पिछले 2 हफ्तों से। तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना वाजिब है, बट मेरी राय रहेगी कि हम स्टॉप लॉस जो है वो आगे की तरफ ट्रेल करें, वो हमें हेल्प करेगा एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स के लिए। तो यहाँ पे मेरी नज़र है जो ये पिछला भी रेजिस्टेंस था, वहीं से रिजेक्शन जोन्स थोड़े बहुत देखने को मिले हैं। तो 220 का एक सपोर्ट जो है वो हम ध्यान रखें और अपसाइड जो है 230 तक के लिए हम इसमें तैयारी कर सकते हैं।